हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दुख मुसीबत हमारे आगे पीछे मंडराता ही रहता है हमेशा। दरअसल दुख हमेशा साथ रहने वाला, आज है तो कल भी रहेगा, लेकिन परसों परसों और भी ज्यादा रहता भूतनी का। साला दुख है कि बवासीर है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों, हम जा रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन देखा कि रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, चढ़ के हमको जाना पड़ता, फिर उतरना है, कंकड़ पत्थर बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसा माहौल है यहाँ पे। और अबहा में मैं रहता हूँ, आप देखिएगा कि जहाँ हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते कैसे हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैं पहले जिद्दा रहता था। जिद्दा भी अच्छा जगह था वहाँ पे, और वहाँ पे जो माहौल था एकदम सिटी टाइप का था, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और वहाँ पे एक गार्डन भी था, एक खूबसूरत गार्डन था। और वहाँ पे अगर मस्जिद को देखा जाए तो मस्जिद बहुत नज़दीक था, यानी अगर हम अपने रूम से निकले तो तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। और सिटी टाइप का था और अच्छा जगह था वहाँ पे। और यहाँ पे अबहा में आए हुए मुझे तकरीबन 5 से 10 दिन हो गए हैं। जब मैं जिद्दा में था तो लोग कहते थे कि अबहा बहुत अच्छा जगह है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और खेती बाड़ी यहाँ पे होता है, और हर चीज़ यहाँ पे सस्ती होती है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग चूतिया थे कि उनको चूतिया बनाया गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अच्छा जगह है। यहाँ पे तो सिर्फ जहाँ पे मैं रुका हूँ ज़्यादातर पहाड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पे बस उबड़ खाबड़ चारों तरफ, बस एकदम बिखरा हुआ चीज़ है। किस चीज़ का यहाँ पे खेती बाड़ी होता? खेती बाड़ी तो यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। बस ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पे आ गए, एकदम गलत जगह पे आ गए। अब सामने आप देख लो, ये क्या, ये जो पत्थर है, ये पत्थर का दीवार सामने लगा हुआ है। हम जा रहे नमाज पढ़ने के लिए तो हमको पत्थर नाप के जाना पड़ता है। अगर अब मैं पत्थर पे चढ़ गया हूँ, पत्थर की दीवार पे, इधर देखिए पत्थर, इधर देखिए पत्थर। और ऊपर तो आसानी से चढ़ गए थे, अब जब नीचे उतरना है ना तो थोड़ा सा डर लगा था, फटी पड़ी हुई। वही वाला हाल है कि शेर बन के चढ़ गए ऊपर, जब उतरना हो तो बकरी जैसा फीलिंग आ रहा है। वही वाला हाल है। अभी नीचे क्या है, अभी आपको दिखाते हैं। और नीचे देखिए, ये है क्या, ये सीढ़ी लकड़ी का, सीढ़ी है लकड़ी का, और ये हमको नीचे उतरना है सीढ़ी से। फिर नीचे आप देख ही रहे, कटेली पत्थर, कटेली पेड़ है और ये सब। ये क्या है, ये सब यही है तो यहाँ पे, और क्या है अबहा में? अबहा में और क्या ही है इधर? अब इसी को पार करके हम आगे जाना, फिर कुछ ना कुछ आगे पड़ेगा। फिर देखते हैं, चल के आगे थोड़ा कदम बढ़ाते हैं थोड़ा। अब ये चारों, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, पेड़ है, और ये रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, और हमको ऐसे ही जाना है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा आदमी देख ले तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे खजाना ढूंढने आए। हम कहाँ पे आए? खजाना ढूंढने। खजाना तो है ही नहीं यहाँ पे। लाना था इसी जिंदगी पे, फिर क्या है हम बोले इसको। जैसा कि आपने देखा कि हम पत्थर का दीवार ना कर आए हैं, उस पे चढ़ कर आए हैं, और आगे ईंटों का दीवार है। हम इसको पार करके जाना है, दीवार को भी अब पार करके जाना है। ईंटों का दीवार है सामने, अब इसको भी पार करके जाना है। ठीक है। और हम यहाँ चलते कम हैं और चढ़ते ज्यादा हैं, चढ़ाई ज्यादा यहाँ पे हो रही है। ठीक है। अब हम इसको पार करेंगे, पार करके फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर देखते हैं क्या है आगे। हम क्या नाम है, दीवार पे चढ़ गए हैं, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, सामने हमको चटक के नीचे उतरना है। ठीक है। और आगे हमको बढ़ना है धीरे धीरे। ठीक है।
इस वीडियो में आपको 2 लाइन का शायरी सुनाना चाहता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा सुनकर। तो पेश है 2 लाइन का शायरी। चला जा रहा हूँ बस वक्त के बहाव में, कि चला जा रहा हूँ बस वक्त के बहाव में, पता नहीं सुकून कहाँ है इस जिंदगी के सफर में। मान लो कि क्या नाम है, हम रोड से होकर आ रहे हैं, तो जब हम रोड पकड़ेंगे तो चारों तरफ घूमना पड़ेगा। ऐसे घुमाव हाईवे रोड है, तो वहां से घूम करके आएंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटा लग जाएगा मस्जिद तक पहुंचने में, रोड से अगर आएंगे तो। शॉर्टकट अगर पकड़ना है तो थोड़ा एडवेंचर है, और जब शॉर्टकट पकड़ेंगे तो सीधा सीधा मस्जिद आ जाता है। और यहाँ से 10 से 15 मिनट लग जाएगा, बस सीधा सीधा जाना पड़ता है। रोड पकड़ेंगे तो चारों तरफ घूमना पड़ेगा, ऐसे घूम करके तब जाना पड़ेगा मस्जिद, और तकरीबन 2 से 3 घंटा लग जाएगा, तो यानी बहुत टाइम लग जाएगा वहां पे पहुंचने के लिए। ये जो आपने देखा है गाड़ी जाते हुए, अगर इंडिया का लमसम अगर इसका कीमत पूछा जाए तो 1.5 करोड़, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक ये पड़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमें दिखाया जाता है वीडियो में कि यहाँ पे सिर्फ लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं। ये सब नहीं दिखाया जाता कि खटारा गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी होती है और यहाँ पे सड़ रही होती हैं, और लोग चलते भी खटारा गाड़ी से लेकर के। हर किसी के पास वीआईपी गाड़ी नहीं होता सऊदी में, कुछ हद तक होता है। जैसे इंडिया में अगर बड़े सिटी में बम्बई में चले जाओ तो BMW लक्स और मर्सिडीज गाड़ियां यहाँ पे होती हैं, जैसे कि बम्बई में होती है वैसे यहाँ पे होती हैं। जैसे बड़ी सिटी में जाते हो तो महंगी गाड़ियाँ भी मिलती है, और खटारा गाड़ी भी जैसे सस्ते में 5,000 रियाल 10,000 रियाल का गाड़ी मिल जाएगा। जैसे हुंडई हो गया, अकॉर्ड हो गया, ये सब सस्ती गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय गरीब गरीब हो गया है सऊदी इस समय। क्योंकि जैसे पहले पहले जब 2017-18 की बात करते हैं, जब मैकेनिक में से कोई काम करता है मैकेनिक में, तो कस्टमर दे के जाते हैं कि 10 20 50 रियाल कस्टमर दे जाते हैं खुशी से। अब तो खुद लेने के लिए फिराक में होते हैं सऊदी लोग, लेते ही हैं। अब सोचते हैं कि देना ना पड़े, अब लेना ही पड़ जाए। बहुत होशियार हो गए। जैसे हमारा मुदीर अगर बता दिया कि गाड़ी का इतना काम, इतना पैसा लगेगा गाड़ी का, तभी काम हो पाएगा, वो तो पहले सोचते हैं कि कराएं ना कराएं, कराएं ना कराएं। क्योंकि सऊदी अब सोचने लगता है कि हमें काम कराना नहीं कराना, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है। अगर हम दूसरे शोरूम में चले जाएंगे तो हो सकता है कम पैसा लगे। ये लोग सोचने लगे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो इंसानियत बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, अब तो बेकार हो गया सब। चलता ही जा रहा हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे जल्दी, क्योंकि जुमे का दिन जो होता है ना, कि लोग ज़्यादातर अंदर ही होते हैं, घरों के अंदर ही होते हैं। जुमे के नमाज के बाद निकलते हैं। उससे पहले अगर हम 10 या 11 बजे के बीच में अगर गांव में हम टहलने घूमने निकले तो सन्नाटा ही रहता है। ऐसा लगता है कि चांदनी चौक का चुंडा और गांव का मुंडा, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जुमे की बाद ही नज़र आएंगे ये लोग, बाकी ये सब अंडर ग्राउंड ही रहते हैं। है दुआएं बख्त देखो जरा उम्मती के, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। बस रहा है नजर में मदीना, दिल में अरमान। ये एक और पहाड़ आ गया छोटा सा। यहाँ चूंकि अबहा में पहाड़ी इलाका ज़्यादा है,
तो बीच-बीच में रास्ते में पहाड़ मिल ही जाता है छोटा-बड़ा, ऐसा सब कुछ। अब इसको पार करके जाना है, अब हालत तो ऐसे ख़राब चल रहा है। चलो इंशाल्लाह हम पार तो धीरे-धीरे। बीत जाए न दिन जिंदगी के, गम के मारों का तू आसरा है, तू नियाज़ी का मुश्किल कुशा है। गम के मारों का तू आसरा है, तू नियाज़ी का मुश्किल कुशा है। मेरे मौला मौला मेरे मौला मुझे इतना दे दे, मेरे मौला मुझे इतना दे दे। हर बरस लूं मजे जिंदगी के, बस रहा है नजर में मदीना, दिल में अरमान है। लो भाई आ गए हैं मस्जिद के पास ही। आप लोग देख ही रहे होंगे मस्जिद आ गए हम। और आप अगर देखेंगे बाहर से मस्जिद तो कुछ खास आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा, कुछ खास आपको लगेगा नहीं कि वाकई ये मस्जिद है। जैसे इंडिया में होता है वहाँ से यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। लेकिन सऊदी की एक खासियत और है कि जितनी भी मस्जिद यहाँ पे सऊदी में हैं, सारी की सारी मस्जिदों में लग्जरीज जैसे फीलिंग आएगा जब आप मस्जिद में जाओगे। मस्जिद में सबसे बड़ी बात यह है कि हर मस्जिद में एसी लगा रहता है। एसी एक मस्जिद में कम से कम 8-9 एसी लगे होते हैं, इसका ये खासियत है। और जितनी भी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, अगर मस्जिद में चले जाओगे तो अगर आप मोटे कपड़े नहीं पहने रहोगे ना तो आपको ठंड लगने लगेगा, इतना ज़्यादा ठंडा करता है। क्योंकि एसी भी 1-2 नहीं होता, 8-9 होता है यहाँ पे। अभी गिना नहीं हो अंदर कितने हैं, लेकिन इतना अक्सर मैं देखा हूँ हर मस्जिद में, क्योंकि थोड़ी मस्जिद बड़ी भी होती है। और आपको यहाँ पे फ्रिज भी मिल जाएगा अंदर देखने को, उसमें फ्रिज में पानी भी रखा होता है। आपको जिस हिसाब से इस्तेमाल करना है, 1-2 चाहिए तो ले लो। ठीक है। और ये है सब्जी का दुकान, ये भी एक इस जुमे के दिन लगता है। हर मस्जिद के सामने नहीं लगता, लेकिन ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती है। जैसे बड़ी-बड़ी मस्जिदें होती हैं, वहाँ पे ये सब्जी का दुकान मिल जाता है। लेकिन ये अगर माना जाए तो हम परदेशियों के लिए सब्जी का दुकान एक सही है, समझ लो कि अगर हम दुकान पर खरीदेंगे तो वहाँ पे महँगा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम मस्जिद के सामने जुमे के दिन खरीदते हैं तो यहाँ पे सस्ता मिलेगा। मान लो कि अगर मस्जिद के सामने से सस्ता ही खरीदेंगे, अगर दुकान पे उसका डबल रेट देना पड़ेगा, उसका डबल पैसा देना पड़ेगा। और ये पे तो हमारे हिसाब से तो ये मस्जिद के सामने से लेने से बहुत सही है, बहुत फ़ायदा हमारे लिए है, सस्ता भी पड़ जाता है और लेते रहो। धनिया और यहाँ पे ताज़ा भी मिलता है। ठीक है। और वीडियो बस इतना ही है, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे ज़रूर। आप वीडियो में बने रहिए, और खुदा हाफिज़। और जुमे का दिन आपको ऊपर वाले से इतना ही दुआ करते हैं कि जुमा आपके लिए खास रखे। थैंक यू इसके लिए।